अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा जो टॉपिक था वो था लोड का। ठीक है, अगेन मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि मैंने जो अपना सेटअप शुरू किया था उसमें मैंने यही चीज़ डिसाइड की थी कि जो स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जिनको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता और वो चाहते हैं कि हमें उसकी शॉर्टकट फॉर्म में टिप्स दी जाएँ, तो उसके लिए हमने जो है वो ये चैनल स्टार्ट किया था। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, आप जिसकी टिप्स चाहते हो, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म में कुछ डिस्क्रिप्शन चाहते हो ताकि आपको टॉपिक को जल्दी समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप मुझे वो कमेंट में जो है वो टॉपिक बता दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वही डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था लोड और उसकी टाइप्स के हवाले से, उसके अंदर मुझे सजेशन आई थी कमेंट के अंदर, एक दोस्त ने कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि लोड्स की जो टाइप्स हैं उसके अंदर ये जो दो टाइप्स हैं इनको भी मज़ीद आप डिस्कस कर दें। खैर वैसे जो हमारे मशीन डिज़ाइन है उसके अंदर है, एप्लीकेशन है इसका, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। लेकिन अगर उनकी सजेशन है तो हम इसको भी शामिल कर लेते हैं। पहला लोड इसमें है एक्सियल लोड। ठीक है, एक्सियल लोड क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर उसके एक्सिस के अलोंग अगर लोड लग रहा होगा, यानी कि कोई भी चीज़, जिस तरह आपका जो व्हील होता है अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो जहाँ पर उसकी शाफ्ट जो उसके हब के अंदर फिट हुई हुई है, उस शाफ्ट के अलोंग यानी कि उसके एक्सिस के अलोंग जो लोड्स लग रहे होंगे वो सारे आपके आ जाएंगे एक्सियल लोड, यानी कि उसके एक्सिस के अलोंग। ठीक है, दूसरा होता है रेडियल लोड। उसी रेडियल लोड भी उसी के अंदर ही है कि जिस तरह आपका जो पहिया है, जो व्हील है वो रोटेट कर रहा होगा, तो जिस तरह आपने देखा होगा उसके अंदर वायर्स लगी होती हैं। ठीक है, तो वायर्स की जो वायर्स लगी होती हैं वो किस लिए होती हैं, वो उसको मैनेज फॉर्म में उसको चलाने के लिए। आप वायर्स के बगैर भी चला के देखें तो बड़ा फ़र्क आपको फील होगा टायर की मूवमेंट के अंदर। तो वो रेडियल लोड की वजह से होता है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर जब उसकी रोटेशन हो रही है तो उसमें रेडियल लोड भी होगा, तो जो उसके रेडियस के अलॉन्ग जो लोड लग रहा होगा वो हमारे पास होगा रेडियल लोड। ठीक है, अच्छा, ये हमारा था लास्ट टॉपिक, जो उसमें से हमारी दो तीन जो टॉपिक्स सजेस्ट किए गए थे हमारे दोस्त हैं उन्होंने, तो मैंने वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लोड क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप वज़न लगाओ तो वो आपका एक्चुअली क्या है, लोड है। ठीक है, आपने वज़न लगाया वो एक्चुअली लोड, उसी लोड की वजह से जब लोड लगाएंगे उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी। अब उन स्ट्रक्चर की चेंजेस को एक फोर्स होगी जो रेजिस्ट करेगी, जो चेंज नहीं होने देगी। तो वो जो फोर्स है जो उन चेंजेस को, यानी कि आप जब किसी चीज़ के ऊपर लोड लगाते हो तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात होना तो यही चाहिए कि उसके अंदर चेंजेस आनी चाहिए। जिस तरह मैं अगर इस पर ज़ोर लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये टूटना चाहिए लेकिन नहीं टूट रहा। इसकी वजह क्या है, इसके अंदर एक फोर्स है, उस फोर्स को कहते हैं स्ट्रेस, जो इसको टूटने नहीं देती। ठीक है, ये मैं जोर लगा रहा हूँ, ये एक्चुअली लोड है, और इसको जो चीज़ टूटने नहीं दे रही वो है स्ट्रेस। ठीक है, तो ये चीज़ होती है स्ट्रेस। अब इसकी अगर डेफिनेशन आप वैसे बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर मैं अपन जो हमने इसमें से समझा वो क्या था कि वो फोर्स, यूँ समझ लो कि उर्दू में अगर उसको कहें तो ये है कि मुज़ाहमती क़ुव्वत, लोड के अगेंस्ट मुज़ाहमती क़ुव्वत स्ट्रेस है। अगर इसको आप उर्दू में कहो तो रेजिस्टिंग फोर्स अगेंस्ट लोड। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेस। या आप यूं कह लो कि इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएटेड ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल लोड। ठीक है, एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर जो इंटरनल क्रिएट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो। ठीक है, उसकी टाइप्स के अंदर पहली टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये सारी यही स्ट्रेस होंगे, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगी लेकिन मुख्तलिफ होंगी। जिस तरह टेंसाइल है उसमें क्या होगा, आप इस चीज़ को इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको आप खींच रहे हो, तो अब इसको जो एक हम इसको अगर खींचते हैं, मैं इस मार्कर को खींचता हूँ तो क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे जो टेंसाइल में इसकी लंबाई में इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, उसके बाद फिर इसका लंबाई में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो इसकी मैं खींच रहा हूँ और इसकी लंबाई में इंक्रीज़ नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है, टेंसाइल स्ट्रेस इसकी वजह है। ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रेस मौजूद है जो उसको स्ट्रेच नहीं होने दे रहा, इसकी लंबाई बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है कि मैं अगर इसको ऐसे कंप्रेस करना शुरू कर दूं और ये कंप्रेस ना हो, कंप्रेस होगा किसी ना किसी लिमिट पे जाके कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन एक जो इसके अंदर रेजिस्टिंग फोर्स है उसको हम उसके डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तीसरा क्या है, शियर स्ट्रेस, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है जिस तरह ये होता है और ये इसके ऊपर है। ठीक है, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। अब मैं अगर इसके ऊपर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नीचे वाली जो हाथ है इसको आगे की तरफ और इसको पीछे की तरफ लेके आऊँगा, तो ये इसके ऊपर
शीयर फोर्स लग रही, जो मैं शीयर लोड की भी शायद डिस्कस किया था आई थिंक। तो शीयर लोड ये होता है, और इसी की वजह से जो इसके अंदर जो लेयर्स टूट सकती थी बीच में से, उनको जो रेजिस्ट करेगी फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, शीयर स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद आगे इसका आता है फार्मूला और इसकी यूनिट। ये फार्मूला मतलब कि स्ट्रेस का फार्मूला, ये तीनों का फार्मूला एक ही होता है। ठीक है, स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स एक्चुअली लोड है। ठीक है, लोड भी यही है, फोर्स भी यही है। इसको पी से भी डिनोट करते हैं, और नोटेशंस और बहुत सारी हैं, डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसका क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद इसमें इसकी यूनिट आ जाती है। यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट बनती है। SI यूनिट है ये। ठीक है ना, अगर वैसे कोई यूनिट पूछे तो वो SI ही कंसिडर होती है। अगर वो उसका सिस्टम चेंज करके बताएगा, CGS सिस्टम या दूसरे सिस्टम, तो उसकी यूनिट फिर साथ साथ चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको आप एक दफ़ा किताब से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो ये टॉपिक्स मैं चूज़ कर रहा हूँ, ये हमारी मशीन डिज़ाइन की बुक है, और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ख़ासकर उनके लिए बिल्कुल एक हम तरतीब से चल रहे हैं। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। तो अगर आपको कोई चीज़ मज़ीद इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको समझाई जाए जो इस सेकंड ईयर के टॉपिक से अलग है, यानी कि अगर आप फ़र्ज़ किया मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिक्स की, यानी कि मशीन डिज़ाइन के अलावा भी कोई सब्जेक्ट अगर हम करना चाह रहे हैं मशीन मैकेनिकल के रेलेवेंट, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह हम वो भी शुरू कर लेंगे, उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। आपके टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, टेस्ट की प्रिपरेशन है, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपको वैसे ही टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक दफ़ा इसको देख लें, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसके बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इसको भी हम मज़ीद दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और मेरा जो चैनल है इसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साइड पे जो बेल आइकन है इसको भी लाजमी दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वो वीडियो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।